वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निमेश। ये मेरा वीकली अपडेट है। आज हम फिर से वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का और लेवल्स और डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। हम पिछला निकालते हैं। हमने 28 फेब को बोला था कि हमने 17,300 से 400 की रेंज में खरीदना चाहिए, 250 का स्टॉप लॉस, 17,600 और 17,750 के टारगेट। दो निफ्टी के अंदर ये वाला टारगेट हमारा अचीव हुआ है। हमने 28 फेब को डाला था और उसके नेक्स्ट डे भी और कल भी एक हमें अच्छा टाइम मिला था रेंज के अंदर लेने के लिए, और आज सिंगल डे के अंदर ये हमारा टारगेट अचीव हुआ है। 17,600 का तो एटलीस्ट हुआ ही है आज के दिन में, और हम इसके अंदर हम एक ट्रेल करना चाहिए अपने एसएल को। अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या कर सकते हैं, या तो हम सिंपल सा वो करें, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 आवर में और 17,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 17,500 का जो हम स्टॉप लॉस है इसको कर देते हैं ट्रेल, ताकि एटलीस्ट हमारे 100-150 पॉइंट्स तो कंफर्म बुक हो जाए। और नहीं तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं और 17,750 के लिए जो हमारा सेकंड टारगेट है वहाँ तक के लिए आप वो कर सकते हैं होल्ड। मेरा 17,750 वगैरह का जो रेंज है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ये गैप है, और जो एक गैप है ये इसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो हम हो सकता है कि एक बार फिर 18,000 को टेस्ट करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, और यहाँ तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशंस को, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। बैंक निफ्टी बड़ा जो था, होपफुली आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी हमारा बड़ा एनालिसिस अजीब और गरीबी तरीके से रहा। हमने सेल दिया था 17,400 से 600 से 700 की रेंज में, और आप ये देखेंगे ये 17,700 की रेंज के अंदर गया था, वहाँ से इसने ड्रॉप दिया 17,300 का, और आज उसने उस स्टॉप लॉस को तोड़ दिया। 41,000 का जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो टूट गया। तो किसी ने अगर नीचे बुक करा हो तो कह सकते हैं, नहीं तो इसमें तो हम ये लगाएंगे, अगर हम उस सीधा लेमन उससे चलें तो एसएल ट्रिगर हुआ है इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट का। और अगर किसी ने इसमें ट्रेल भी कर लिया हो तो भी हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट तो कोई निकल पाया होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कोई निकल पाया होगा, लेकिन हम फिर भी ले सकते हैं कि 300 पॉइंट्स का हमें नेगेटिव रहा, और इसमें हमारे को अप्रॉक्सीमेटली अगर 600 का टारगेट लें तो 300 पॉइंट्स का पॉजिटिव रहा है। तो नेट में भी अगर आप देखेंगे तो हम पॉजिटिव ही रहे हैं, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज बड़ा होता है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो ये रहा है। होपफुली आपको ये जो मेरा एनालिसिस है अब तक समझ में आया होगा। अब हम आप करंट पोजीशंस निकाल दें कि अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब जो बाइंग है, ये जो कैंडल बनी है, बहुत पहले निफ्टी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी के अंदर हमने इस गैप को हमने पूरा फिल आउट कर लिया है। अब इस गैप की रेलेवेंस खत्म हो गई है, अब इस गैप में कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन अब एक नया गैप बन गया है। यहाँ हमारा क्लोज हुआ था, यहाँ खुला है, तो ये पूरी रेंज हो गई है। लेकिन अगर हमें फिर भी कुछ लेना हो तो ये हमारे लिए ये वाला जो रेंज है ये काफ़ी वर्क करेगा। ये वाला एरिया
और अगर और थोड़ा डाउन आ जाए तो इस वाले एरिया को भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। ये दो वर्क करेंगे, लेकिन ये बहुत नीचे के लेवल हो गए। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी जाएं, आवरली में भी जाएं, तो हमें जो बाय बनता है, तो आप निफ्टी में देखेंगे कि हमने एक ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी, ये थी एक हमारी, इसको हमने जैसे ही क्रॉस करा, मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, हम इस रेजिस्टेंस को ले लेते हैं। इसको क्रॉस करते ही एक ट्रेंड आया है ऊपर का, तो मेरे लिए नया बाय अब 17,500 की आसपास की रेंज में होगा। तो बाय होगा निफ्टी 17,500 के रेंज में। अगर आपके पास पुराना ट्रेड है तो आपको 17,500 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, से थोड़ा नीचे का, और नई पोजीशन को ऐड करना चाहिए। इसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ताकि 450 कर लेते हैं, और 17,500 में मैं ऐड भी कर सकते हैं, या तो अभी प्रॉफिट बुक करके 17,500 में फिर से ऐड करें थोड़ा, मल्टीपल पोजीशन हो। स्टॉप लॉस इसमें कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस आपको अब इस डे लो का लगाना है, ये सैक्रोसेंट है अब आपके लिए। 17,400 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, क्योंकि ये डे लो अगर अब टूटेगा तो जिन्होंने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई है वो सब दबाव में आने लगेंगे। तो ये वाला आपका 17,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। 17,500 पे आने पे हम फिर से 17,700 का टारगेट रखेंगे, और वो क्रॉस हो जाता है तो 17,900। लेकिन मैं इसमें अगर ये नीचे आता है तो 17,900 के लिए एक बार वेट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है और फिर शायद हो सकता है कि ऊपर जाए। बैंक निफ्टी में आपको जो ट्रेड लेना है वो इस तरीके से रहेगा। हम पहले डेली खोलते हैं। देखिए डेली में ये गैप अभी भी आउट नहीं हुआ है, तो 39,200 का जो गैप है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी भी। ट्रेंड लाइन अभी भी हम उसमें नीचे में है, और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी एक गैप है, ये क्लोज हुआ था और फिर हम उसके इतने नीचे खुले हैं। तो ये लेवल आता है 41,500 से 41,700 की रेंज में, और ऊपर ये एक जो हमारा बजट का हाई था 42,000 का, एक ये बनता है। तो हमारे दो लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, एक 42,000, एक 41,500 से 700 की रेंज। और इस लेवल को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ पे हमने अपना स्विंग हाई क्रॉस करा था, उसके बाद हमने काफ़ी इसको टेस्ट करा और फिर हम इसको निकाल ले पाए। तो मैं 42,000 के लेवल के ऊपर तो एक बड़ा रेजिस्टेंस मानता हूँ, वहाँ तो डेफिनेटिव एक शॉट आना चाहिए मार्केट के अंदर, ट्रेड बनता है उस चीज़ का 42,000 के नीचे ऊपर का। तो लेकिन अब इसमें बाय कहाँ करें? बाय का कैंडल का क्या है? इस कैंडल का या तो 50% आप ले सकते हैं। तो मैं आवरली में जो कैंडल पहली कैंडल बनी थी उसका जो है उसके ऊपर यानी 41,000 के आसपास आने पे बाय करेंगे, और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली आपका रहेगा 40,700 का। और जो आपका, क्योंकि मैं 700 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने एक ये स्विंग हाई यहाँ पे निकाला था, ये 700 के आसपास का है, 800 का, तो मैं इसे और 100 पॉइंट नीचे सेफ्टी के लिए ले रहा हूँ 700 का। और टारगेट जो मेरा वो रहेगा, वो पहला टारगेट तो मेरा यही रहेगा 41,500। अगर हम पहले टेस्ट कराते हैं, मार्केट ऊपर जाकर के मान लीजिए नीचे का लेवल आता ही नहीं है और सीधा मार्केट ऊपर जाती है, तो मैं इस लेवल में शॉर्ट करूंगा मार्केट को। इसमें मुझे कोई इसको मैं आर्ली में थोड़ा दिखा देता हूँ। ये गैप लेवल है हमारा, और ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जो है 41,600
से 500 का। अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है 41,600 का लगाना है इसमें, और इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 41,800 का। ये 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे हम 41,000 का टारगेट रखेंगे। ये 2 ट्रेड निकलते हैं बैंक निफ्टी में। डिप में ही बाय करना है, और अगर ऊपर जाता है तो 41,600 से 700 की रेंज के अंदर इसको सेल करना है 41,800 का स्टॉप लॉस लगा करके। और 1:2 का तो मैक्सिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है। ये एक बेसिक ट्रेड रहेंगे हमारे। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।